इंद्री के पूर्व विधायक राकेश काम्बोज ने गांव समोरा में चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि बीजेपी पहले अच्छे दिन लाने की बात कहती थी, लेकिन अच्छे दिन तो अब आएंगे जब बीजेपी देश से चलती होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में केवल वायदों के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। राकेश काम्बोज आज इंद्री हलके के दर्जनों गांवों का दौरा कर करनाल से लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा के पक्ष में वोट की अपील कर रहे थे। इसी कड़ी में गांव समोरा व कमालपुर रुहान में पहुंचने पर पूर्व विधायक राकेश काम्बोज का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने 70 साल के कार्यकाल में कुछ भी विकास नहीं किया। काम्बोज ने कहा कि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय देश में सड़कें, बिजली, पानी, रेल सेवा इत्यादि अनेकों ऐसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के आते ही देश में सड़कों का जाल बिछाया गया, घर घर तक बिजली पानी की सुविधा दी गई, रेल लाइनें बिछाई गई, शिक्षा के लिए स्कूल व कॉलेज खोले गए और बिजली पैदा करने वाले कारखाने व अन्य उद्योग धंधे लगाए। ये सब कांग्रेस के शासनकाल की ही देन है। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ही संविधान सभा का चेयरमैन बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपके खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे, काला धन वापस लाया जाएगा और ना जाने कितने लुभावने वायदे किए, लेकिन उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। इसी प्रकार बीजेपी ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में हरियाणा में भी कोई विकास कार्य नहीं किए। इन 9.5 सालों में कर्मचारियों, आंगनवाड़ी वर्करों, किसानों व अन्य वर्गों पर लाठियां भांजने के सिवाय कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हम सबको आपस में लड़ाकर भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। मेरी आपसे अपील है कि अब की बार करनाल लोकसभा से कांग्रेसी प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को वोट देकर कामयाब बनाएं। आने वाले विधानसभा चुनावों के बाद भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर से आप सब लोगों के काम होंगे। सारे गांव के तैयार करके हो गए, चाहे गेट बांध बहन बड़े भाई बहन बड़े बड़े गाँव बड़े शहर में गए गाँव भाई और ठीक है वो क्या बड़े दो कुछ रहे वो तो बहुत बता दो वोटों की अपील को लेकर के दिव्यांशु राकेश काम्बोज जी हमारे राजेपुर से, जसवीर से रामनगर से धर्मपुर जी, खुशबू सेठ जी, राजेश शर्मा मेरे भारतों से और चंदेल साहब माजरे से, मेरे आदरणीय पिता समाज बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और करनाल लोकसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार ला के भेजा है। दूसरी तरफ जो 9 साल राजा रहा हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिसने किसी के साथ आंख नहीं मिलाई, किसी का काम नहीं किया, अगर कोई उनका जो उनके पार्टी के थे एक महीने मेरे जैसे ने उनको परसा दे दिया, जैसे परशुराम जी रखते थे ना परसा, ऐसा दे दिया। तो वो कहने लगा ये परसा दिया, आजा तेरी गर्दन काट दूं। कोई बदली नहीं की, कोई नौकरी नहीं लगाया और बस आंखें देखे होंगे अपना, जिस तरह सेठ की बढ़ना इस तरह उनका बढ़ा। गरीब आदमी को तो देख के राजी नहीं। पीछे 10 साल चौधरी को राज रहा, बहुत नौकरियां लगी, सड़कों के काम हुए, स्कूल बने, ये आपके इंद्री में उपमंडल बना, अपना एक कॉलेज बना, और इसने क्या करे भाई, कुछ नहीं कराया, बस आंखें का ढील हो गए। देखिए जब चौधरी को निकला था हमारे इंद्री हल्के से, हमारे विधायक भी बैठे हैं, ये जब विधायक थे इन्होंने बड़े लड़के लगवाए, और भाई जो पीछे ये विधायक नहीं थे, हम भी गाजी के पास जाते थे, अमना कानपुर का
लड़का, गलरी जी के 4-5 लड़के लगे, कानपुर का सब इंस्पेक्टर लग गया, 2 पुलिस वाले लगे, 1 मास्टर लग गया, और कंबोज है रामदासगढ़ में, उनका लड़का एजुकेशन में लग गया। मतलब काम हुए। अरे इनके पास कोई भी गया, पहली बात कोई डरता कोई जनता ही नहीं। और ये हमारे विधायक जी हैं, इनके पास कोई गया, वो कह रहे मेरी तो चलती नहीं भाई। अरे जब एमएलए की नहीं चलती तो चले किसकी? तो आदरणीय मेरे सभी गए के निशाना ये भाई खप्पर को रहा। बस एक ही बात कह रहे जिसको भी जहाँ हम विधायक जी के साथ ये मेरे ख्याल में 47वां का होगा, सब एक ही बात कह रहे कि भाई अब की बात तो सारे जोर लगाए दो, अरे ना खर्च ना रहा। तो मेरी सभी से प्रार्थना है आपसे, भाई एक वोट कांग्रेस के जो हमारे उम्मीदवार है, आज का निशान, अरे भाई वो मशीन जो है ना उसमें 1 सेकंड लगा बस, जब ये ऐसे बटन दबाओगे तो ठीक रहेगी, अगर तुम गलत ठीक रहेगी तो 5 साल फिर तक के खाओगे। फिर ये ऐसा कर देंगे, गरीब आदमी ने तो ऐसा कर देंगे कि उन्हें बेचारे ने उनका जाना ही पड़ेगा। अब ये कह रहे संविधान बदलेंगे भाई, जब संविधान बदल देगा तो गरीब के बच्चे तो लगने के नहीं, बैकवर्ड के बच्चे तो लगने के नहीं। और मैं तो मेरे तो अपना दिमाग में ऐसी बात भी है कि शायद चुनाव ही ना हो, जैसे औरंगजेब था ना, उसके राज में अगर जरा से भी किसी ने खराब कर दी तो किसी का सिर काट दिया। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे महासंघ में से हिट कर दिए, गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट लिया दिल्ली में। तो ये वैसे ही है मोदी भी, ये मोदी जो है ना, जो चूक गए लोगों, अगर मशीन का बटन और कहीं दबा दिया तो 5 साल में जेल हो जाएगा। अरे वो की बात जो चूक गए भाई फिर बड़ा पछताओगे, मोदी राजा जैसा एमपी पता करके जाओगे। अरे वो के बात जो चूक गए भाई फिर बड़ा पछताओगे, मोदी राजा जैसा एमपी ना कोई पे पाओगे। अरे 6000 बुजुर्गों की पेंशन घोटाला ऐलान कर दिया, 500 रुपए का गैस सिलेंडर माता बहनों का सम्मान कर दिया, 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, हर यूपी बढ़िया काम कर दिया, 500 रुपए का गैस सिलेंडर यूपी बढ़िया काम कर दिया। गरीबों के भाई घर बनेंगे, गरीबों के भाई घर बनेंगे, घर में मौज उड़ाओगे, मोदी राजा जैसा एमपी ना कोई पे पाओगे। अरे अब की बार जो चूक गए लोगों 5 साल पछताओगे, मोदी राजा जैसा एमपी ना कोई पे पाओगे। धन्यवाद। जय कांग्रेस। और मोदी साहब ने एक बात कही थी कि सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। भाइयों, आप लोगों ने उस टाइम बैंक में खाते खुलवाए थे? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, उस टाइम आप लोगों ने 15 जब बात करी 15-15 लाख की, बैंक में खाते खुलवाए थे? क्यों खुलवाए थे? भाई 15 लाख रुपए आएंगे। झूठ बोल के झूठ की राजनीति करते हैं, कहते काला धन आएगा। कोई काला धन नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी हर साल लगेगी। नौकरी तो क्या लगनी थी, हमारे बच्चे विदेश जाने लग गए। और आपके गांव का एक लड़का जिसके पिताजी मजबूरी में पैसा ना होने की वजह से, समोरा गांव का लड़का, पैसा ना होने की वजह से कि मैं जिद करने लगा कि मैं विदेश जाऊंगा, उसके पिताजी कहने लगे भेज दूंगा, परंतु पैसा जुटाने लग रहे थे वो, उसने बेचारा ने नहर में छाल मार दी। मारी थी नहीं मारी थी? बड़ा दुख होता है। उसके दोस्त सारे विदेश चले गए, पैसा कमाने लग गए। उसके मन में भी चाह थी कि मैं भी पैसा कमाऊं, और अगर नौकरियां हमारे यहाँ मिलती तो लोगों को बाहर नहीं जाना था।
समोरा गांव के 20-30 लड़के बाहर जा रहे होंगे, गए बाहर। यहाँ के भी लड़के बाहर दूसरे देशों में गए हुए। क्यों गए हुए? सब पे एक एक दो लड़के हैं, एक एक लड़का है। मजबूरी में माता पिता अपने बच्चे को दूर भेज रहे हैं, ना बच्चा जाकर राजी, ना माँ बाप भेज के राजी, परंतु मजबूरी में यहाँ कोई रोजगार नहीं है, विदेश जा रहे हैं, झूठ बोल के राजनीति करी। और भाइयों, लाइन में लगाए थे कि नहीं लगाए थे? जब नोटबंदी करी थी, नोटबंदी में सारे लाइन में लगा दिए। मुझे तो 2 टिक्के लगे थे जब कोरोना आया। टिक्के आपको भी लगने लगे? सारे आदमी घर बिठा दिए थे, नहीं बिठा दिए थे? सारा हिंदुस्तान घर बैठ गया था जब कोरोना आया। ये हम पूछते हैं, इन्होंने 9.5 साल में क्या करा? ये कहते थे कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। हम पूछते हैं कि इन्होंने 9.5 साल में क्या किया? पाकिस्तान का नाम लेके वोट मांगते थे, 9.5 साल राज कर लिया इन्होंने। अगर इन्होंने पाकिस्तान पर लड़ाई करनी थी, ये कर लेते, जो होता देखी जाती। करे कुछ नहीं, धर्म की बात करते हैं, और बातें करते हैं, बकाने का काम करते हैं। हमारा 36 बरादरी का भाईचारा इकट्ठा बैठा है, 36 बरादरी का भाईचारा इकट्ठा बैठा है मेरे भाइयों। कहते थे 70 साल में क्या करा? कुछ नहीं था यहाँ। 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ, कुछ नहीं था। देश का बंटवारा हो गया। हिंदू चुनाव प्रचार कर रहे, कैसा माहौल है? एक तरफा माहौल चल रहा है जी, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं और सभी लोग परेशान हैं, दुखी हैं इस सरकार से। और सपने तो बड़े बड़े दिखा दिए, तो उन्होंने काम कोई करा नहीं है। और लोग चुनाव की वेट कर रहे हैं। डे बाय डे कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि करनाल पार्लियामेंट की सीट 4-5 लाख से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं? मुद्दे तो साहब ऐसे कहते 70 साल में इन्होंने क्या किया? 70 साल में करे कांग्रेस ने, और किसने कराया है? स्कूल बनाए, पहले स्कूल भी नहीं थे, सब अंगूठा टेकते। पहले स्कूल बनाए, 5वीं का बनाया, 8वीं का बनाया, 10वीं का बनाया, 12वीं का बनाया, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बड़ी, सारा कुछ, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के टाइम में बने। और करनाल का NDRI वीट सेंटर करनाल का, शुगर के रिसर्च सेंटर करनाल का, ये किस लिए बने? ये गेहूं की प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी, इसलिए दूध का क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। NDRI में इनको ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को PhD कराई जाती है, और सामने उनके वीट रिसर्च सेंटर है, वहाँ बीज तैयार किए जाते हैं। पंजाब के, यूपी के, राजस्थान के लोग हम देखते हैं वहां से बीज लेने के लिए आते हैं। पहले झाड़ 10 क्विंटल का होता गेहूं का, 8 क्विंटल का, 15 क्विंटल का आने लगा, फिर 18 क्विंटल का आने लगा, फिर 20 क्विंटल का झाड़ आने लगा गेहूं का। आज 30 क्विंटल का गेहूं का झाड़ आने लगा, किसी का 30 क्विंटल भी गेहूं का झाड़ हो जाता है किसी का। ये वीट रिसर्च के जो करते हैं लोग, उसका रिजल्ट अच्छा है। ये जो बीज को अगेती वैरायटी, मीडियम वैरायटी, 75 वैरायटी, ये सारा का सारा सिस्टम ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। लोग पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं, बीजेपी को डे बाय डे लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके गांव के क्या बोलते हैं उनको, पन्ना प्रमुख हमारे साथ आते जा रहे हैं। उनको कहते हैं वोट मांगे किस मुंह से? हम वोट मांगने का उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। वो कहते खट्टर साहब गर्दन काट देंगे, कहते हमारे वर्कर को कहते गर्दन काट देंगे। जो मुख्यमंत्री कहते हो कि मैं अपने वर्करों की गर्दन काट दूंगा, तो वर्कर पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। वर्कर के बिना काम नहीं हो सकता, और वर्कर की जो इज्जत नहीं करेगा वह पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। कोई भी कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता का मान सम्मान होता है, करते हैं हम। सबसे बड़ा बात तो कार्यकर्ता का मान सम्मान होना जरूरी है।